जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण सीरीज का आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 8 में हमने आचार्य देवसेन महाराज के 3 ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़े थे, जिनमें पहला भाव संग्रह, दूसरा लघु नय चक्र और तीसरा आलाप पद्धति। इन तीनों ग्रंथों के मंगलाचरण गाथाओं और श्लोक का हमने उच्चारण किया था। चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं पाठ 9। उसके पहले एक नज़र बाल प्रतिभा पेज पर आदिश जैन आपको अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो सुना रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। चलिए तो हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज का पाठ 9 में हम पुनः 3 ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़ेंगे, जिनमें पहला ग्रंथ लब्धि सार है, जिसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र जी हैं। दूसरा ग्रंथ परीक्षा मुख, जिसके रचयिता आचार्य माणिक नंदी जी हैं। और तीसरा ग्रंथ आत्मानुशासन, जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र हैं। आइए क्रमशः एक एक ग्रंथ के मंगलाचरण को हम देखते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 25वां मंगलाचरण लब्धिसार ग्रंथ से आचार्य नेमिचंद्र जी द्वारा विरचित। आइए इस गाथा का पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। सिद्धे जिणिंद चंदे आयरीय वज्झाय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिम परुवेमो। एक बार पुनः। सिद्धे जिणिंद चंदे आयरीय वज्झाय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिम परुवेमो। आइए इस गाथा का शब्दार्थ देखते हैं। सिद्धे सिद्ध परमेष्ठी को, जिणिंद चंदे अर्थात अरिहंत परमेष्ठी को, आयरीय उवज्झाय साहुगणे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को वंदीय नमस्कार करके मैं सम्मत दंसण चरित लब्धिम सम्यक दर्शन लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि को परुवेमो कहूंगा। आइए इस गाथा का अन्वय देखें। अन्वय बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई विशेष नहीं है, सीधा गाथा जैसी है वैसा ही इसका अन्वय है। सिद्धे जिणिंद चंदे आयरीय उवज्झाय साहुगणे वंदीय सम्मत दंसण चरित लब्धिम परुवेमो। आइए इसका अन्वयार्थ देखते हैं। सिद्ध अरिहंत आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करके मैं आचार्य नेमिचंद्र सम्यक दर्शन लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि इन दोनों का स्वरूप कहूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 26वां मंगलाचरण, जो कि परीक्षा मुख ग्रंथ से है, आचार्य माणिक नंदी कृत, यह एक श्लोक है। आइए पहले इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। एक बार पुनः। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। आइए इस श्लोक का
शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रमाणात, प्रमाण से, अर्थ संसिद्धि, पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है। तदाभासात, प्रमाणाभास से, विपर्ययः अर्थात इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। इति इस प्रकार मैं वक्षे कहूँगा, तयोः उन दोनों अर्थात प्रमाण और प्रमाणाभास के लक्षण को जो सिद्धम पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध, अल्पम पूर्वापर दोष से रहित संक्षिप्त, लघीयसा अल्प बुद्धियों के हितार्थ है। आइए अब इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, तदाभासात विपर्ययः, इति तयोः सिद्धम अल्पम लक्ष्म लघीयसः वक्षे। आइए इसका अन्वयार्थ देखते हैं। प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान से अभीष्ट अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है, और प्रमाणाभास अर्थात मिथ्या ज्ञान से इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मैं आचार्य माणिक्य नंदी प्रमाण और प्रमाणाभास का पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध एवं पूर्वापर दोष से रहित संक्षिप्त लक्षण को लघुजनों अर्थात मन बुद्धि वालों के हितार्थ कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 27वां मंगलाचरण, जो कि आत्मानुशासन ग्रंथ से है, आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित। यह भी एक श्लोक है। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं हम। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। एक बार पुनः। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम, जो लक्ष्मी के निवास स्थान स्वरूप हैं। विलीन विलयम अर्थात जिनका पाप कर्म नष्ट हो चुका है, निधाय धारण करके, हृदय में, वीरम श्री महावीर भगवान को, आत्मानुशासनम आत्मानुशासन ग्रंथ को, अहम मैं आचार्य गुणभद्र, वक्षे कहूँगा, मोक्षाय मोक्ष प्राप्ति के निमित्त भूत, भव्यानाम भव्य जीवों के। आइए इस श्लोक का अब हम अन्वय करते हैं। ध्यान से देखिएगा। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम वीरम हृदि निधाय अहम भव्यानाम मोक्षाय आत्मानुशासनम वक्षे। आइए इस अन्वय के हिसाब से अब अन्वयार्थ देखते हैं। जो समौ शरण आदि बहिरंग और अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी के निवास स्थान हैं, तथा जिनका पाप कर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे श्री महावीर भगवान को हृदय में धारण करके मैं आचार्य गुणभद्र
भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्ति के निमित्तभूत आत्मानुशासन अर्थात आत्म स्वरूप की शिक्षा देने वाले इस ग्रंथ को कहूंगा। यहाँ जो लक्ष्मी शब्द है वह भगवान की अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का द्योतक है। अंतरंग से समवसरण और अष्ट प्रातिहार आदि उनकी जो बहिरंग लक्ष्मी है, और अंतरंग में अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर इत्यादि जो उनके गुण हैं वह उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य ने भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम किया है और भव्य जीवों के लिए मोक्ष प्राप्त किस प्रकार से हो उसके लिए साधन स्वरूप उन्होंने यहाँ पर आत्म स्वरूप की शिक्षा देने वाला ग्रंथ आत्मानुशासन की रचना की है। इस प्रकार आज हमने 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरणों का अध्ययन किया। आइए एक बार पुनः इन तीनों ही ग्रंथों के मंगलाचरणों का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। चलिए। सिद्धे जड़िंद चंदे आयरीय उवज्झाय साहुगणे वंद्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। चलिए, आशा है आपको तीनों ही मंगलाचरण अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास करें, इस श्लोकों को, गाथाओं को कंठस्थ करें। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले मंगलाचरणों के साथ। तब तक के लिए आपको सादर जय जिनेंद्र। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में लाइक करें और दूसरों को शेयर करें जिससे दूसरे भी इस मंगलाचरण सीरीज का लाभ ले सकें।